पॉइंट पढ़ा था हम लोगों ने। लास्ट पॉइंट था डिटर्मिनेशन ऑफ पैरामीटर एरिया में। नेक्स्ट अब है एरिया अंडर द इमेज ऑफ अ फंक्शन। एरिया अंडर द इमेज ऑफ अ फंक्शन। देखेंगे क्या मतलब है इस आर्टिकल का। एरिया अंडर द इमेज ऑफ अ फंक्शन। इमेज मीन्स विथ रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू x। अगर किसी फंक्शन की इमेज लें तो कौन सा कर्व मिल जाता है? लाइन y इक्वल टू x के अबाउट जब इमेज लेते हैं तो वो मिलता है f इनवर्स x, इनवर्स ऑफ फंक्शन। तो लिखिए इसमें एरिया बाउंडेड बाय कर्व y इज इक्वल टू f इनवर्स x। आपसे बोला जाएगा y इज इक्वल टू f इनवर्स x, लाइन्स x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू b एंड x एक्सिस के साथ एरिया कैलकुलेट कीजिए। लेकिन कर्व ऐसा दिया रहेगा जिसका इनवर्स कैलकुलेट करना इजी नहीं होगा। इनवर्स आसानी से आ जाए तो इनवर्स फंक्शन निकाल लीजिए और फिर एरिया निकाल लीजिए। लेकिन जिसमें इनवर्स नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हैं हम क्या कहेंगे, यही एरिया बराबर होगा एरिया बाउंडेड बाय कर्व y बराबर एफ एक्स, लाइन्स y इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू b एंड y एक्सिस। क्यों है ऐसा देखिए। लाइन है y इज इक्वल टू x। जब हम किसी कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स की इमेज लेते हैं लाइन y इज इक्वल टू x में मिरर इमेज, तो वो जो कर्व मिलता है वो क्या होता है, y इज इक्वल टू f इनवर्स x। y इज इक्वल टू x में इमेज लेने पर x और y कोऑर्डिनेट आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। तो जो वैल्यू यहाँ x बराबर एक थी वही यहाँ पर अब क्या है, y इज इक्वल टू a। x बराबर b के करस्पॉन्डिंग मिलेगा y इज इक्वल टू b। x एक्सिस करस्पॉन्डिंग हो जाएगी y एक्सिस। x और y आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। किसी भी पॉइंट अल्फा बीटा का इमेज लेते हैं तो वो क्या आता है, बीटा कमा अल्फा। x और y कोऑर्डिनेट इंटरचेंज हो जाएंगे। मतलब यहाँ y बराबर एफ एक्स की इमेज हो गई x बराबर एफ वाई, और f को इधर लेके आते हैं तो y बराबर f इनवर्स x। तो अब इसमें क्या कहा गया, एरिया बाउंडेड बाई y इक्वल टू f इनवर्स x, x बराबर a, x बराबर b एंड x एक्सिस के साथ ये जो एरिया यही बराबर किसके हो गया, y बराबर एफ एक्स, y इक्वल टू a, y इक्वल टू b एंड y एक्सिस। ये एरिया और ये एरिया बराबर होंगे सिमेट्री से। तो क्वेश्चन में ये एरिया कैलकुलेट करने के लिए कहा जाएगा, लेकिन आप ये एरिया कैलकुलेट करोगे तो भी दोनों सेम होंगे। नोट करिए, क्वेश्चन करके देखते हैं। लिखेंगे लेट एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2 एंड g इज इक्वल टू f इनवर्स। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाई y इज इक्वल टू जी एक्स, x बराबर -2, x बराबर 6 एंड x एक्सिस। g जो है f इनवर्स है, मतलब इनवर्स फंक्शन है f का। तो आप कहें f इनवर्स x, x बराबर -2, x बराबर 6 और x एक्सिस से एरिया बाउंडेड, ये कैलकुलेट करना है।
अब इसका इनवर्स हम नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। इनवर्स कैसे निकालते हैं वैसे? y अगर x में दिया है तो x को y के टर्म में कैलकुलेट करो। x y के टर्म में कैलकुलेट नहीं हो पाएगा आसानी से। तो अब ये इमेज वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको अप्लाई करिए इस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए। अप्लाई करें ये कॉन्सेप्ट। क्या हुआ यहाँ? एरिया बाउंडेड बाई y is equal to gx, that is f inverse x। x बराबर -2, x बराबर 6 एंड x एक्सिस इज इक्वल टू एरिया बाउंडेड बाई y is equal to fx, y is equal to -2, y is equal to 6 एंड y एक्सिस। यही तो अभी आपको बताया था। y is equal to fx मीन्स fx क्या है? x³ + 3x + 2। अब इसका ग्राफ बनाइए y बराबर -2 से लेकर y बराबर 6 तक और y एक्सिस के साथ एरिया कैलकुलेट कीजिए। दैट इज रिक्वायर्ड एरिया। x³ + 3x + 2 एक क्यूबिक फंक्शन है। fx बराबर x³ + 3x + 2 क्यूबिक फंक्शन है। इसको अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 3x² + 3। x² हमेशा पॉजिटिव + 3 ऑलवेज ग्रेटर देन 0, मतलब फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो ग्राफ क्यूबिक का ऑलवेज इंक्रीजिंग। 0 पे इसकी वैल्यू कितनी होगी? x0 रखोगे तो y की वैल्यू आएगी 2। इंक्रीजिंग ग्राफ बना देना है -∞ से लेकर +∞ तक, ऐसे ग्राफ आ जाएगा। ठीक है। इस तरह से ग्राफ आ गया। लेकिन हमें एरिया कौन सा कैलकुलेट करना है? लाइन y इज इक्वल टू -2, y बराबर -2 यहाँ लाइन आ जाएगी। y बराबर 6 यहाँ कहीं लाइन आएगी। ये ग्राफ है y बराबर fx का। y एक्सिस के साथ एरिया हमें कैलकुलेट करना है। तो कौन सा एरिया हो गया? ये एरिया प्लस ये एरिया, ये आपको कैलकुलेट करना है। ये है रिक्वायर्ड एरिया। कैलकुलेट करिए और बताइए क्या आंसर आएगा। रिक्वायर्ड एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको? किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे? एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में या वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में? देखिए रिक्वायर्ड एरिया एक्स एक्सिस के वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने के लिए एक्स ऐसे फंक्शन ऑफ वाई चाहिए। तो एक्स बराबर एफ इनवर्स वाई, लेकिन हम एक्स ऐसे फंक्शन ऑफ वाई नहीं कैलकुलेट कर सकते। तो हम केवल एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इसके लिए पहले ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए। ये वैल्यू वाई बराबर 2 कब होगी? x³ + 3x + 2। ठीक है, बराबर 2 आ जाए। x³ + 3x + 2 ही था ना क्वेश्चन? सॉरी, y बराबर -2 है ये लाइन। तो y बराबर -2 आ जाए तो x³ + 3x + 2 बराबर -2। और देखिए एक ही वैल्यू आएगी क्योंकि इंक्रीजिंग है। इनवर्स तभी हो सकता है जब 1 1 ऑन 2 हो, इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये वैल्यू -2 कब आ रही है? हिट एंड ट्रायल से कैलकुलेट कर सकते हैं। इधर ले आओ और रखो वैल्यू।
पहला रूट वैसे भी टेंटाइल से आता है तो -1। अब यही वैल्यू 6 कब होगी? जब x बराबर 1 होगा। ये रिक्वायर्ड एरिया ध्यान से देखिए, ये एरिया जो मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूँ, ये एरिया क्या होगा? -1 से लेकर 0 तक इंटीग्रेट करो, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। अपर कर्व कौन सा है? y बराबर fx। लोअर कर्व कौन सा है? ये लाइन है y बराबर -2, तो fx माइनस आप -2 dx इंटीग्रेट करेंगे। फिर 0 से 1 तक, 0 से 1 तक इंटीग्रेट करेंगे। अपर कर्व कौन सा है यहाँ पे? y बराबर 6 माइनस लोअर कर्व कौन सा है? fx। ये एरिया है। अब यहाँ fx की वैल्यू रख दें और इंटीग्रेट कर लें, वो आंसर -1 से 0, fx की वैल्यू है x³ + 3x + 2 + 2 + 4dx, तो इधर आ गया। प्लस 0 से 1, 6 माइनस ये करोगे 4 - 3x - x³ dx। इंटीग्रेट कीजिए और लिमिट रखिए, बताइए क्या आंसर आ रहा है? x⁴/4 + 3x² 2 + 4x, लिमिट है -1 से 0, फिर है 4x - 3x² 2 - x³ 3, लिमिट है 0 से 1। देखिए 0 रखेंगे 0, -1 रखेंगे तो 1/4, 3/2 -4, ऐसे ही 4 - 3/2 -1/, सॉरी x⁴/4 आएगा, -1/4 -0, 4 + 4 8 - 3 5 -1/2, कितना आ गया आंसर? 9/2। चेक कर लीजिए, ये आंसर आ रहा है 9/2, 4.5। किसी को कोई डाउट है इसमें तो बताएं। ठीक है, इस पर क्लियर है? यस सर, क्लियर। ठीक है, तो ऐसा ही अब दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं, अपने से बना करके देखो। तो we लोग फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय, एरिया बाउंडेड बाय y = gx, x एक्सिस, लाइन x = -1, x = 4, where gx is inverse of inverse function of fx is equal to x³ / 24 plus x² / 8 plus 13x/12 plus 1। सेम पैटर्न का है क्वेश्चन। gx इनवर्स है इसका, तो एरिया बाउंडेड बाई क्या पूछा गया इसमें? y बराबर gx, दैट इज f इनवर्स x, x is equal to -1, x is equal to 4 एंड x एक्सिस। यही एरिया बराबर किसके होगा? एरिया बाउंडेड बाई y बराबर fx, y is equal to -1, y is equal to 4 एंड y एक्सिस। ठीक है, और ये fx इंक्रीजिंग ही होगा, x कोएफिशिएंट पॉजिटिव है,
क्योंकि 1 1 अन 2 होना चाहिए तो केवल इंक्रीजिंग या केवल डिक्रीजिंग होना चाहिए, और x2 का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, या डिफरेंशिएट करके आप चेक करना चाहें कर सकते हैं आप। तो सिंपली ये ग्राफ बनाना है इंक्रीजिंग, और ये y एक्सिस कहाँ कट कर रहा है, 0 पे इसकी वैल्यू कितनी है 1, इंक्रीजिंग है, y इक्वल टू 1 पे यहाँ कट किया, तो y इक्वल टू -1 इसके पहले कहीं आ रहा होगा, ये +1 पे कट कर रहा है, और y इक्वल टू 4 इसके बाद कहीं आ रहा होगा, ये एरिया कैलकुलेट करना है, ये है एफ एक्स, वैसा ही तो है सेम। बनाए, और अब हिट एंड ट्रायल से देखिए कि कौन सी वैल्यू के लिए -1 होगा और किस वैल्यू के लिए +4 होगा। तो ये -1 कब आ रहा है, देखिए इसमें x बराबर -2 के लिए, और 4 आ रहा है +2 के लिए, तो देख सकते हैं आप। तो एरिया बाउंडेड क्या हुआ, -2 से लेकर 0 तक इंटीग्रेट करोगे तो अपर कर्व एफ एक्स माइनस लोअर कर्व माइनस ऑफ -2 डी, 0 से 2 4 माइनस अपर कर्व हो गया 4 माइनस एफ एक्स डी एक्स। अब एफ एक्स की वैल्यू यहाँ रख लो और इंटीग्रेट कर लो। एफ एक्स क्या है, x³ / 24 प्लस x² / 8 प्लस 13x/12 +1 +1 +2 +3 dx। और ऐसे ही नेक्स्ट आ गया 0 से 2 4 माइनस 1 हो जाएगा 3 माइनस x³ / 24 माइनस x² / 8 माइनस 13x/12। देख लें, कोई डाउट है तो बताइए। कर लेंगे अब इसको इंटीग्रेट कर लीजिएगा, देख लीजिए आंसर मिला करके 16/3 दिया हुआ है। बाकी आसान है, इंटीग्रेट करके लिमिट रखनी है, कॉन्सेप्ट आपको बता दिया मैंने। नेक्स्ट पॉइंट इसमें पढ़ेंगे हम लोग एरिया में, वेरिएबल एरिया एंड इट्स लिस्ट वैल्यू। वेरिएबल एरिया एंड इट्स लिस्ट वैल्यू। ठीक है, देखें इसमें लिखेंगे if y is equal to fx is a continuous monotonic function, monotonic मतलब strictly increasing or decreasing in closed interval a to b, then area bounded by curve y is equal to fx, area bounded by curve y is equal to fx, lines x is equal to a, x is equal to b, and
line y is equal to f of c, where c is a variable value between a and b, is minimum or least minimum when c will be equal to a plus b by 2. नोट करेंगे इसको. If y is equal to fx is continuous monotonic function in closed interval a to b, then area bounded by curve y बराबर fx, lines x is equal to a, x is equal to b, and line y is equal to fc, where c belongs to a to b, is minimum when c is equal to a plus b upon 2. देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, उसी में प्रूफ दिया जाएगा. पहले डायग्राम देखें. मोनोटोनिक फंक्शन, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कोई भी एक बना ले. डायग्राम ये बना दिए इंक्रीजिंग फंक्शन, और थोड़ा बेटर बना लेते हैं. ये इंक्रीजिंग फंक्शन है. x इज इक्वल टू a, ये ले लेते हैं पॉइंट, x बराबर b. ये कर्व हो गया y बराबर fx. अब देखिए क्या लिखा, इफ fx इज कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस है, मोनोटोनिक है a से b में, इंक्रीजिंग, देन एरिया बाउंडेड बाय कर्व y इक्वल टू fx. तो ये हो गया y इक्वल टू fx. ये आ गई लाइन x बराबर a, कंप्लीट लाइन x बराबर a. ऐसे कर सकते हो, ये लाइन आ रही है. ये है x इज इक्वल टू a, x बराबर b, एंड लाइन y इज इक्वल टू fc. और एक लाइन है y बराबर कांस्टेंट का होता है पैरेलल टू y बराबर जो fc है, जहां c a और b के बीच में है. c a और b के बीच में कहीं भी कोई पॉइंट लेते हैं, मान ले यहाँ पॉइंट ले लिया c, तो c के करस्पॉन्डिंग ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, c कमा fc. तो ये लाइन होगी y बराबर fc. c चेंज करोगे तो ये लाइन ऊपर नीचे आती रहेगी. इनसे बाउंडेड एरिया, इससे बाउंडेड एरिया क्या हुआ, लाइन x बराबर a, x बराबर b, y इक्वल टू fx एंड y इक्वल टू fc. ये आ गया. जैसे ये लाइन शिफ्ट करोगे आप, देखिए इस तरीके से है अगर ग्राफ, यहाँ पे है लाइन तो ये एरिया आ गया, इधर आ गई लाइन तो ये एरिया प्लस ये एरिया बनेगा. तो ऐसे चेंज करते रहेंगे पोजीशन, तो इन दोनों एरिया का सम चेंज होता रहेगा. तो ये कंप्लीट एरिया मिनिमम कहाँ पे होगा, जब ये सी जो होगा मिड पॉइंट मतलब a प्लस बी बाई 2. ये है कॉन्सेप्ट. जब सी a प्लस बी बाई 2 होगा तो ये एरिया मिनिमम. ठीक है, अब देखते हैं इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं हम लोग. तो देखिए ये एरिया जो है कैलकुलेट करना है. तो ये लाइन है x बराबर c, ये है x बराबर a से c तक कौन सा कर्व ऊपर है, fc. y बराबर fc लाइन ऊपर है, y बराबर fx नीचे है. तो हम इस कर्व को इंटीग्रेट करेंगे a टू c fc माइनस fx dx प्लस c से b तक इंटीग्रेट करेंगे fx माइनस fc dx. अब यहाँ पे हम डिफरेंशिएट नहीं करेंगे मैक्सिमम मिनिमम के लिए डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ a और c दोनों है, c ही वेरिएबल है जिसके रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना होगा मैक्सिमम मिनिमम कैलकुलेट करने के लिए. लेकिन पहले अभी थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसे. a जब हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो fc कांस्टेंट है, तो fc बाहर आ गया, 1 का इंटीग्रेशन हो गया x, लिमिट है a से c, माइनस दूसरा बचा a से c fx dx. fx का इंटीग्रेशन नहीं मालूम क्योंकि fx फंक्शन कुछ कोई फंक्शन हो सकता है, प्लस ऐसे आ गया c से b fx dx माइनस fc बाहर, 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट है c से b, यहाँ से आ जाएगा fc c माइनस a, या माइनस मल्टीप्लाई करोगे c माइनस b. तो fc इंटू
2c माइनस a माइनस b माइनस a टू c एफ एक्स डी एक्स प्लस c से b एफ एक्स डी एक्स। अब देखिए जो इंटीग्रेशन है उसमें केवल x का फंक्शन है, यहाँ c वेरिएबल है, उसके अकॉर्डिंग एरिया चेंज हो रहा है। तो मैक्सिमम मिनिमम के लिए c के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए dA बाई डी सी। यहाँ प्रोडक्ट टू लगेगा, लिखेंगे एफ डैश सी इंटू टू सी माइनस ए माइनस बी प्लस एफ सी एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन टू सी का 2, ए और बी कांस्टेंट है उनका हो गया 0। यहाँ पे लेबनिज रूल से डिफरेंशिएशन करेंगे, एक्स की जगह अपर लिमिट रखेंगे एफ सी इंटू अपर लिमिट का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स की यहाँ लोअर लिमिट रखेंगे इंटू लोअर लिमिट का डेरिवेटिव 0 प्लस ऐसे ही दूसरा डिफरेंशिएशन, एक्स की जगह अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन बी का 0, फिर सी रखेंगे, सी का डेरिवेटिव 1। देखिए ये एफ सी माइनस एफ सी, 2 एफ सी से कैंसिल हो गई। एफ डैश सी पॉजिटिव है इस डायग्राम में, ये पार्ट कहाँ 0 हो रहा है, c बराबर a प्लस बी बाई टू पर। अगर c की वैल्यू a प्लस बी बाई टू से ज्यादा होगी तो एफ डैश सी पॉजिटिव होगा, उससे कम होगी तो निगेटिव होगा। निगेटिव से पॉजिटिव जब फर्स्ट डेरिवेटिव चेंज हो तो वैल्यू डिक्रीज करके इंक्रीज कर रही है, तो क्या मिलेगा, c बराबर a प्लस बी बाई टू पे मिनिमम, देयरफॉर एरिया विल बी मिनिमम व्हेन c इज इक्वल टू a प्लस बी बाई टू। यही था आंसर, नोट करिए, ये रिजल्ट था ना। तो इस तरीके से पहले हमने एरिया लिखा, उसको डिफरेंशिएट किया और देखा c बराबर a प्लस बी बाई टू पे ये 0 आ रहा है डी बाई डी सी, और वहां इसका साइन चेंज हो रहा है माइनस से प्लस, तो मिनिमम आ जाएगा a प्लस बी बाई टू। नोट करेंगे, कोई भी डाउट है तो बताइए। क्वेश्चन इस पर करके देखते हैं, लिखिए इस पे फर्स्ट क्वेश्चन, इफ एरिया बाउंडेड बाय एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए एंड स्ट्रेट लाइन x बराबर 0, x बराबर 2 एंड x एक्सिस is minimum, then find a, then find a। नहीं है इस क्वेश्चन को, और आंसर बताइए जिसका भी आ रहा हो। x बराबर 0 से 2 तक इस बार है, यह a से b हो तो क्या करते हैं हम लोग, देखते हैं मोनोटोनिक है कि नहीं। तो आप इसको डिफरेंशिएट कर लें पहले, एफ एक्स को, एफ डैश एक्स कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स, तो एक्स इंटू एक्स माइनस 2। तो इसका साइन देखना हो तो 2 के राइट साइड प्लस फिर माइनस फिर प्लस, तो 0 से 2 में एफ क्या डिक्रीजिंग इन 0 to 2, आइदर डिक्रीजिंग हो और इंक्रीजिंग हो कंप्लीट इंटरवल में तो मोनोटोनिक है, उस केस में आप ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। तो 0 से 2 में डिक्रीजिंग है, एक्स बराबर 0 से लेकर एक्स इज इक्वल टू 2 तक, ये आ गया एक्स इक्वल टू 0, एक्स बराबर 2, फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। अब एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए का ग्राफ कैसा होगा, एक्स बराबर 0 होगी तो आएगा ए,
ए पॉजिटिव है या निगेटिव है नहीं मालूम, हो सकता है ग्राफ इस तरीके से आए, हो सकता है और ऊपर से आ जाए, डिपेंड करता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ये चीज चेंज होगा। या फिर आप कह सकते हो कि एक्स एक्सिस को आप मूव कर दो, एक्स एक्सिस यहाँ ऊपर नीचे मूव करते रहो, तो एक्स एक्सिस मूव करो या करो ग्राफ को मूव करो। देखिए अब क्या कहा गया क्वेश्चन में, एरिया बाउंडेड बाई वाई इक्वल टू एफ एक्स, ये एफ एक्स, एक्स बराबर 0, एक्स बराबर 2 एंड एक्स एक्सिस इज मिनिमम। तो एक्स एक्सिस को अगर मान लीजिए कहीं सी पॉइंट पे कट कर रहा है, सी 0 पे, ठीक है, तो ये वाई इक्वल टू 0 के साथ मिनिमम, ये सी क्या होना चाहिए मिनिमम एरिया होने के लिए, ए प्लस बी बाई 2, मतलब 0 प्लस 2/2 बराबर 1, तो मिनिमम एरिया। अब ये पॉइंट क्या हो गया 1,0, और ये पॉइंट 10 किसके ऊपर है, कर्व के ऊपर है, एफ एक्स पर। तो since 10 is on y is equal to fx, that is x cube by 3 minus x square plus a, therefore it will satisfy its equation। तो 1/3 minus 1 plus a is equal to 0। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2/3। कोई डाउट फर्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन में? क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे फिर, फाइंड a for which area bounded by x axis and curve y is equal to x cube plus 3x square plus x plus a and straight lines parallel to y axis and cutting x axis at point of extremum is list। नोट कर लीजिए फर्स्ट का सॉल्यूशन और सेकंड क्वेश्चन बनाइए, इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, और आंसर बताएं। करिए सभी लोग, ट्राई करिए। कर रहे हो वेदांत, नमन? बनाइए इसको, उसी मेथड से बनाना है जो कि लास्ट क्वेश्चन किया। सर -1 -1 ए की वैल्यू -1 सही है। पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम किसको कहते हैं, मैक्सिमम एंड मिनिमम, उन्हीं को कहेंगे पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम। तो यह है कि इस फंक्शन को मैंने डिफरेंशिएट किया dy बाई डी एक्स, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस ए प्लस 1, इसके दो रूट होंगे, जो रूट अल्फा बीटा है। तो जब आप इसको इस पर रियल नंबर लाइन पे रखोगे तो प्लस माइनस प्लस, तो अल्फा से बीटा तक ये डिक्रीज करेगा फंक्शन। अगर मैं x बराबर अल्फा x बराबर बीटा ये ले लेता हूँ, और ये है x एक्सिस, तो यहाँ पे जब हम ग्राफ की बात करेंगे तो डिक्रीजिंग ग्राफ होगा। तो यही लिखा है, देखिए
area bounded by x-axis, curve this one straight line parallel to y-axis and cutting x-axis at point of x1। ये पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम हो गए, इनसे जो एरिया बाउंडेड है ये लिस्ट होगा। एक्स एक्सिस को अगर किसी पॉइंट सी पे कट कर रहा है तो सी बराबर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बाई 2। और सम ऑफ रूट्स यहाँ से देखिए, अल्फा प्लस बीटा कितना है, -6/3/2 कितना हुआ, -1। मतलब ये पॉइंट सी क्या होगा, -1, 0। ठीक है मुझे। अब ये पॉइंट -1, 0 इस ऑन गिवन कर्व y = x³ + 3x² + x + a। हमें a कैलकुलेट करना है, तो इसमें -1, 0 रखिए, 0 बराबर -1 + 3 -1 + a। a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, -1। ये आंसर है, नोट करिए, बताइए कोई डाउट है तो। लिखें एवरेज वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। ये एरिया नहीं है, एक और फॉर्मूला यहाँ पर है, एवरेज वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। एवरेज वैल्यू ऑफ अ फंक्शन y = fx in interval a to b is given as average value is equal to 1 width ऑफ इंटरवल से डिवाइड करना है, b - a से a to b fx dx इंटीग्रेट करना है। a to b डेफिनेट इंटीग्रेशन लिखिए fx dx और b - a से डिवाइड कर दिए, यही है एवरेज वैल्यू। यहाँ देखिए डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं, एरिया नहीं लिखा है। तो एवरेज वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 कुछ भी आ सकती है, वो डिपेंड करता है, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। एवरेज वैल्यू में भी पॉजिटिव और नेगेटिव और 0 डिपेंडिंग अपॉन दिस। अब वर्ड अगर आप कहें कैसे आया ये एवरेज वैल्यू, कॉन्सेप्ट आया वो एरिया ही है एक तरह से, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन आ गया तो नेगेटिव ही आ सकता है, नीचे जा सकता है एक्सिस से। लेकिन मान लीजिए ये एरिया था a to b fx dx, ये थे विड्थ b - a। तो इस पूरे एरिया की जगह हम पूरे क्या एवरेज वैल्यू ले लें, जिससे कि ये एरिया और वो एरिया सेम हो जाए। तो ये जो है ये है एवरेज वैल्यू। तो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या हुआ, एवरेज वैल्यू इनटू b - a। एवरेज वैल्यू इनटू b - a शुड बी इक्वल टू डेफिनेट इंटीग्रेशन, इस b - a से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। इस तरह से एवरेज वैल्यू का कॉन्सेप्ट आया है। क्वेश्चन एक करके देख लीजिए, बाकी कुछ इसमें है नहीं, ज़्यादा फॉर्मूला लगाना है केवल एवरेज वैल्यू का। फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ fx इक्वल टू 1/sin² x प्लस 4 cos² x इन द इंटरवल 0 to π/2। इंटरवल 0 to π/2।
लगाएं फॉर्मूला और बताएं आंसर क्या रहा। एवरेज वैल्यू क्या हुआ फॉर्मूला, 1/b -π/2 - 0 इंटीग्रेशन a to b 0 से π/2 1/sin² x + 4 cos² x 4 cos² x। कैसे इंटीग्रेट करेंगे इसे, 2/π। डिनोमिनेटर में डिग्री 2 का टर्म हो तो क्या करते हैं, साइन व कॉस में कॉस स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, तो न्यूमरेटर में आ गया sec² x, यहाँ टर्म में आया साइन बाई कॉस tan² x + 4dx। tan x को अब t लोगे तो sec² x dx क्या बन जाएगा, dt। ये बन गया 2/π। लिमिट हो गई 0 से इन्फिनिटी, चेंज हो जाएगी, x 0 तो t 0, x π/2 sin π/2 इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, ये आ गया dt/t² + 4, 4 को लिखो 2 का स्क्वायर, 1/x² + a², क्या फॉर्मूला है 1/a tan इनवर्स x/a। लिमिट है 0 से इन्फिनिटी, इन्फिनिटी रखेंगे तो वैल्यू tan इनवर्स इन्फिनिटी π/2 और 0 रखने पे वैल्यू 0 tan इनवर्स 0। ठीक है, ये π/2 2/π कैंसिल हुआ, एवरेज वैल्यू क्या आ गई 1/2। देख लें यही आंसर है, कोई भी डाउट है तो बताइए। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है एरिया में। इस आर्टिकल को सेपरेट कर रहे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन नेम से, लेकिन कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बस एक फंक्शन एफ नहीं दिया हुआ है, एरिया वगैरह दिया हुआ है, डायग्राम दिया है, तो आप उसके हेल्प से फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। जेई का ओल्ड क्वेश्चन है, जेई 98 का क्वेश्चन है। देखिए क्या क्वेश्चन, ये फर्स्ट कर्व ये C1 है, C1 कर्व दिया हुआ है y = x², ये C2 y = 2x लाइन दी है, और ये है C3 y = fx। ये वो ये अननोन है, कर्व नहीं दिया है, तो उस कर्व को कैलकुलेट करना है, इस फंक्शन को कैलकुलेट करना है, इसलिए ये लिखा हुआ है। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन। तो जैसा कि ग्राफ में दिया हुआ है 0 से 1 तक, ये सभी के ग्राफ हैं। इस ग्राफ में आप ये देख सकते हो 0 से पास हो रहा है, f0 = 0 है। अब इस पर कोई पॉइंट P लिया गया है, इससे P से y एक्सिस के पैरेलल और x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा कर दो, ये एरिया बना लो। अब लिख लीजिए, for every position of P, for every position of P on C1, if इसको कहें पॉइंट Q और इसे कहें पॉइंट R, if area of OPQ is equal to ORP, ये दोनों एरिया इक्वल है, OPQ एंड ORP, देन फाइंड fx और डिटरमाइन fx। ये है क्वेश्चन, बनाइए, देन डिटरमाइन fx।
बनाइए इसको जल्दी से। ये एरिया ओ पी क्यू का और ओ आर टी का इक्वल है। तो एफ एक्स कैलकुलेट करना है। कैसे स्टार्ट करना चाहिए? इस पॉइंट पी का ले लीजिए वेरिएबल कोई कोऑर्डिनेट अल्फा, एक्स कोऑर्डिनेट अल्फा है तो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर पे अल्फा स्क्वायर होगा। अल्फा चेंज हो रहा है, अल्फा वेरिएबल। ये लाइन क्या इक्वेशन क्या होगी? पी आर की एक्स बराबर अल्फा और पी क्यू की वाई बराबर अल्फा स्क्वायर। ये एरिया देखिए ओ पी आर वाला एरिया क्या होगा? ये लाइन है एक्स बराबर 0 और ये एक्स बराबर अल्फा, तो 0 से लेकर अल्फा तक इंटीग्रेट करो। अपर कर्व एक्स स्क्वायर है और लोअर कर्व एफ एक्स है, ये इंटीग्रेट करिए। यही है ओ आर पी वाला एरिया। ओ पी क्यू का एरिया निकालने के लिए बेटर है वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करिए। तो ये लाइन है वाई बराबर 0 और ये लाइन है वाई बराबर अल्फा स्क्वायर। तो 0 से अल्फा स्क्वायर तक इंटीग्रेट करेंगे। राइट वाले कर्व में से लेफ्ट वाले कर्व को माइनस करेंगे। उस केस में x ऐसे फंक्शन आप y लिखते हैं तो y बराबर एक्स स्क्वायर, तो x बराबर कितना आ गया? रूट वाई माइनस, और x बराबर इधर से कितना आया? y/2 dy। ये आ गया। बताइए कोई प्रॉब्लम है? अब डिफरेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा। लेबनीज लग जाएगा इधर। x की जगह रखोगे अल्फा, अल्फा का डेरिवेटिव अल्फा के रिस्पेक्ट में 1, 0 रखोगे उसका डेरिवेटिव 0। ऐसे यहाँ रखोगे अल्फा स्क्वायर का रूट अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर बाई 2 इनटू अपर लिमिट का डेरिवेटिव अल्फा स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 अल्फा, 0 रखोगे तो 0 आ जाएगा। ये मिलेगा अल्फा स्क्वायर माइनस एफ अल्फा बराबर 2 अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा क्यूब। तो एफ अल्फा कितना हो गया यहाँ से? अल्फा क्यूब माइनस अल्फा स्क्वायर। ये सभी पोजिशंस के लिए है अल्फा की। अल्फा कोई भी वैल्यू हो, अल्फा वेरिएबल है, अल्फा को किससे रिप्लेस कर सकते हो? एक्स से। तो एफ एक्स कितना होगा? एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। यही है फंक्शन। नोट करिए, ये आंसर है इसका। कोई डाउट है समझने में तो बताएं। नेक्स्ट टॉपिक है आपके सिलेबस में डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।